स्टूडेंट, आज है गणतंत्र दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और एक सैल्यूट उनके लिए बनता है जिनकी वजह से आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो एक सैल्यूट तो आप उन्हें कीजिए, स्मरण कीजिए उन वीर जवानों की जिसकी वजह से आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 3 ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तीनों प्रश्न जो है डिफरेंट कैटेगरी से लिया गया। फर्स्ट आप देख सकते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या वगैरह दिया गया है, दूसरा है प्रायिकता से लिया गया है और तीसरा आपका जो है एपी से लिया गया। 3 कैटेगरी का क्वेश्चन है और तीनों का यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और आपके एग्जाम के लिए ये बेहतर है। तो चलिए एक एक करके हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है एवं उसकी ऊंचाई 14 सेमी है तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। अब सिंपल है, देखिए दे रहा है कि शंकु की आधार की त्रिज्या 7 सेमी है, तो अपनी लिखिए इसको कि शंकु की आधार की त्रिज्या कितनी है तो 7 सेमी, ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि ऊंचाई कितनी है, ये है 14 सेमी, ठीक है। 2 चीज़ें दे दी गई हैं। उसके बाद हमें निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। और पाई आप जानते हैं उसका मान 22/7 होता है। आर भी आपको मालूम है, यहाँ पे 7 सेमी है और एल आपको मालूम नहीं है, तो एल निकालेंगे यहाँ से। एल जो होता है ना तिर्यक ऊंचाई होता है, तो एल इक्वल टू क्या होगा, √r² प्लस h²। इन चीज़ों को आप ज़रूर नोट करके याद कर लीजिएगा, या याद हो गया तो अच्छी बात है। देखिए आर हमारा है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 7 सते 49 और 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196। इसका योगफल जो होगा 49 और 196 का, ये होगा आपका 245। इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो ये आपका निकल के आएगा लगभग 15.65, ठीक है। 15.65 इसका वर्गमूल निकल के आएगा, आप निकाल लीजिएगा। हमने निकाल के पहले से रखा था, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है शंकु के वक्र पृष्ठ। तो लिखिए शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमने पहले ही बताया पाई आर एल। पाई का मान कितना है 22/7, आर जो आपका है वो 7 सेमी है और एल है 15.65, ठीक है। 7 से 7 आप काट दोगे, बच गया कितना 22 गुने 15.65। इसको गुना कर लीजिए और यहीं पे कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, उसके बाद 5 दूनी 10, 1 11 और 2 का 2 और 1 3, 0 3 और 1 3, यानी 0 3 4 4 3, 344.30 इसका आंसर आपका आ जाएगा। 344.30, 30 आप कह सकते हैं सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। ये पहला प्रश्न जो हमारा था वो सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। छोटा सा प्रश्न है, क्विकली हो जाएगा। एक बक्से में 4 लाल गेंद है। लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंद जो है हमारी 4 है। उसके बाद काली गेंद कितनी है, तो काली गेंद है 6, काली गेंद है 6। उसके बाद बक्से में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, यानी आप बक्से में हाथ डालते हैं और कोई गेंद निकाल लेते हैं, तो इसके काले होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए कुल गेंदों की संख्या कितनी है, कुल गेंद कितने हैं 10 है, और अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो देखिए अनुकूल जो गेंदों की संख्या है, तो पूछ रहा है काली गेंद, तो काली गेंद 6 है। तो P × E यानी प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल 6 है और कुल परिणाम 10 है। इसको काट दीजिएगा, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी 3/5 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद
देखिए ये सब प्रायिकता बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि आप लोग बचपन से कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। यदि आपने 10 वर्ड मीनिंग लिखा, सर ने लिखाया, जिसमें से आपका 8 सही हुआ, तो कैसे लिखा जाता था? अनुकूल परिणाम सही वाला है और कुल परिणाम तो 10 है, तो 8/10। अब ये सही होने की प्रायिकता है 8/10, यानी इसको काट दीजिएगा तो 4/5, यानी 5 में आपका लगभग 5 में आपका जो है ना 4 सही है। लेकिन गलत होने की प्रायिकता तो 2/10, यानी आपका 5 में 1 गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रायिकता निकाली जाती है। बड़ा सिंपल प्रश्न होता है। देखिए 2 प्रश्न को तो हमने सॉल्व कर लिया, और हमारा तीसरा प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने। ये एपी से प्रश्न है, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन से एपी से प्रश्न है। तो देखिए कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन है? 1, 3, 5, 7 डैश डैश करके 49 तक आप जा सकते हैं। यही विषम संख्या है। ठीक है, तो आप बताओ 0 से 50 में कितने विषम संख्या होंगे? यदि आपको सिंपल तरीके से निकालना है तो डायरेक्ट आप लिखोगे कि विषम संख्याओं जो होंगे वो 25 होंगे। लेकिन ये 25 आए कैसे, तो इसको भी मैं बताता हूँ। आखिरी पद आपका tn है, कितना है? 49। ठीक है, यहाँ पे a + n - 1 × d = 49, ये आप समझते हैं। a किसको बोलते हैं? तो प्रथम पद को a, और d जो बोलते हैं सार्वंतर को। 3 - 1, यानी प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को जब हम घटा लेंगे तो हमारा d निकलेगा। तो ये 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको रखना है 1 + n - 1 × d कितना है? तो 2 = 49। यहाँ से आप लिखोगे n - 1 = तो 49, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में, ये गुना में है तो भाग में, यानी 48/2 24। ठीक है, इसीलिए n बराबर 24 + 1 25। लंबा जहाँ पर प्रश्न हो, आपको काउंट करने में दिक्कत हो, तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखिए 25 पद है। अब कहता है कि इन 25 पदों का योग कितना होगा? तो देखिए Sn = क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, अब आपके लिए n भी मालूम है, a भी मालूम है और d भी मालूम है। n हमारा है 25, तो यहाँ पे हम रखेंगे 25। ठीक है, और n के जगह पे यहाँ 25/2, 2 गुने a हमारा कितना है? 1 है, प्रथम पद 1 है, तो 1 लिखेंगे प्लस n कितना है? फिर से रखना है 25 और -1, और d जो है सार्वंतर है। 7 में से 5 घटा लीजिए, या 3 में से 1 घटा लीजिए, या 5 में से 3 घटा लीजिए। प्रत्येक स्थिति में आपको 2 ही प्राप्त होंगे, तो ये वाला 2 रखती है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आगे 25/2 और 2 का 1 से गुना 2, प्लस 25 में से 1 घटाइएगा 24, और 24 दूना 48। ठीक है, और यहाँ से 25/2, 48 और 2 50। ठीक है, इसको काटिएगा तो 25 दूना 50, अब 25 गुने 25 आया, तो 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 625। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल के माध्यम से मैथ की विशेष तैयारी कर सकते हैं। बाकी दूसरे विषय का भी कभी कभार मैं वीडियो डाल देता हूं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। यदि आप कहोगे दूसरे विषय का भी क्वेश्चन तो मैं डाल सकता हूं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स आने के बाद। यदि आप नहीं कहोगे तो फिर मैथ मैं पढ़ाता हूं, मैथ ही डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आप जुड़ेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगी और आपको बेनिफिट होगा। जय हिंद, जय भारत।